हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल सेटिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, गोल को मानना कि भाई हमारा गोल क्या है, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एक तरीके से अपने गोल को अपने दिमाग में बिठाना, सेट करना, ताकि कि उस गोल को माइंड में रखकर, दिमाग में रखकर हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके और साथ ही साथ एक जो हमारा गोल है उसे अचीव कर सके। इसको गोल सेटिंग कहा जाता है। गोल सेटिंग इज़ वेरी इसेंशियल। गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उसमें तो है ही, साथ में जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ का मतलब जो आपकी कामकाजी लाइफ है, उसमें भी अगर आप अपने गोल्स को सेट करके चलते हैं तो आपको, आपके बिजनेस को काफ़ी उन्नति मिलती है। द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प्स यू टू डिसाइड हाउ टू लिव योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन में गोल्स को मेंटेन करके चलते हैं, सेट करके चलते हैं, तो उस स्थिति के अंदर आपको अपने जीवन में, लाइफ के अंदर उन गोल्स को अचीव करने में सहायता प्राप्त होती है। इन योर लाइफ हेल्प्स यू टू डिसाइड हाउ टू लिव योर लाइफ। आपको अपना जीवन और बेहतर बनाने, कैसे अच्छे से अच्छा आप जीवन जी सकते हैं, के अंदर सहायता प्राप्त होती है। वेयर यू वांट टू बी, आप किस जगह पर जाना चाहते हैं, मीन्स आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो भी आपका गोल आप एक सेट करते हैं, अगर आपने सेट कर रखा है तो उस स्थिति के अंदर आप उसको एम मानेंगे, डैट मीन्स अपना लक्ष्य मानेंगे और उसकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। एंड हाउ यू वॉन्ट टू बी इन द फ्यूचर, और भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, वट विल यू बिकम, जो है आपका गोल सेटिंग आपको अचीव करने में मदद करता है। तो इस तरीके से गोल को जो सेट करना है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई गोल सेट कर रखा है तो उस स्थिति के अंदर आपको ज़रूर कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव करने में सहायता मिलेगी। आप बिना एम के चलेंगे, बिना गोल के चलेंगे, चलो आज ये पढ़ाई कर लेते हैं, कल कुछ और पढ़ाई कर लेते हैं, आपका लाइफ के अंदर कोई एम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कभी आपने एक काम कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, शायद आप एक पर्टिकुलर वे में अगर काम नहीं करते, प्रॉपर वे में, मैनेज वे में काम नहीं करते, तो उस स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। गोल क्या होता है? गोल आर ए सेट ऑफ ड्रीम्स। एक तरीके से आपके जो ड्रीम्स है, सेट ऑफ ड्रीम्स है जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, विद अ डेडलाइन टू अचीव दैम, उनको ही गोल्स कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ उन ड्रीम्स को अचीव करने की एक समय सीमा भी होनी चाहिए, डेडलाइन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने एक गोल सेट तो कर लिया कि हाँ भाई मैं लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, जैसे टाटा है, अंबानी है, इस तरीके का मेरा एम्पायर होगा पूरा का पूरा, मेरे को सब जानेंगे, पहचानेंगे, लेकिन आप उसके अनुरूप ना तो कार्य कर रहे हैं, ना ही मेहनत कर रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर उस गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ आपको एक समय सीमा भी मेंटेन करनी होगी। ये नहीं कि भाई आप बुढ़े हो गए हैं, आपने गोल सेट किया, लेकिन आज तक आपका, जैसे कि आपने सोचा था कि भाई मैं एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन आप उतना काम ही नहीं कर पाते, तो उस केस में उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लगातार ही बिना सोचे समझे अपने गोल को और जो है मूव करते हैं, तो उस स्थिति में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गोल सेटिंग को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गोल सेटिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स। एक तरीके से गोल सेटिंग का मतलब इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम कि अपने जीवन में चीज़ों को फाइंड करना, ढूंढना और उनकी एक लिस्ट बनाना कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ या फिर ये करना चाहता हूँ। कोई भी एक हो सके तो एक ही गोल सेट करना,
योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू कंप्लीट दैम, और उसके बाद फिर प्लान करना अपनी लाइफ को कि भाई मैंने किस तरीके से उसे अचीव करना है, कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया हो तो जब हम फुटबॉल के गेम को या हॉकी के गेम को खेलते हैं तो दो टीमें होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे से बॉल को खींचने की कोशिश करती हैं, लेने की कोशिश करती हैं, और उन्हें पता होता है कि उनको बॉल को किस तरफ मूव करना है, मारना है, ताकि कि अगर वो पर्टिकुलर जो एक पोल बना होता है, जो एक जाल होता है, उसके अंदर बॉल चली जाएगी तो गोल काउंट होगा और उनकी टीम जीत जाएगी। कोई भी खिलाड़ी टीम का ऐसा नहीं होगा जो बॉल को छीनकर जहां पर उसका खुद का गोल है, डेट मीन्स जहां पर बॉल जाने से उसी के ऊपर गोल हो जाएगा, ऐसा काम करता हो। डेट मीन्स सबको पता है कि उसे गोल को किस तरफ भेजना है, किस तरफ मारना है। अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में किस तरफ जाना है, आपको क्या बनना है, तो उस स्थिति के अंदर आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छे और सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। हाउ टू सेट गोल, किस तरीके से गोल को सेट किया जाता है। वी कैन यूज दी स्मार्ट मॉडल टू सेट दी गोल। ये एक शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट, जिसकी फुल फॉर्म आगे हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। स्मार्ट तरीके से, अच्छी मतलब ये इसके अलग अलग मीनिंग है। एक तरीके से शॉर्ट में हम इसे स्मार्ट कह देते हैं, जहाँ पर एस का मतलब है स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक। इसी तरीके से एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, मतलब जो पूरा किया जा सके, जो रियल हो, एंड टी फॉर टाइम बाउंड, जिसकी एक समय सीमा हो, लिमिट हो। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा शब्द बनता है स्मार्ट। ये शब्द जो हैं हमने अभी अभी जो पढ़े, इनका क्या मीनिंग है गोल सेटिंग के अंदर समझते हैं। स्पेसिफिक का क्या मतलब है। स्पेसिफिक मीन्स समथिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स एंड क्लियर, दैट मीन्स सॉरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। स्पेसिफिक का मतलब है बिल्कुल सीधा और स्पष्ट, मतलब हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड मतलब हमारा एकदम सेट होना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या काम करना है, कि हम लाइफ के अंदर जो भी हम बनना चाहते हैं वो अचीव कर सके, वैसा बन सके। स्पेसिफिक का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं। आइदर हम सर्विसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छा सर्विस करना चाहते हैं बड़ी कंपनी में, जो भी आपका गोल, बड़ी में छोटी में, या फिर एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब जिसको नापा जा सके। इट मीन्स समथिंग डैट कैन बी मेजर्ड, डैट मीन्स जो भी आप अपना गोल सेट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम कह सके कि भाई आज मेरा 10% काम हो गया, मेरा 20% हो गया, जो मैं बनना चाहता हूँ उसके अंदर आज मैं इतने लेवल पर पहुँच गया हूँ और इतना काम बच गया। डैट मीन्स इट शुड बी मेजरेबल। हमें पता होना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और अगर सही दिशा में जा रहे हैं तो कितना काम हम कर चुके हैं ताकि हम उस गोल तक पहुँच जाएँ। तो एक तरीके से उसको हम ये जज कर सके कि हमने कितनी अपने गोल को अचीव कर लिया, कितना हमने प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अभी मैंने शब्द भी यूज़ किया अचीवेबल। इट मीन्स समथिंग डैट कैन बी अचीव्ड और कंप्लीट। जो भी हम अपना गोल सेट करें वो ऐसा होना चाहिए जिसको प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ सोच के बैठ जाए जो ज़िंदगी में कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो अचीवेबल, कोई भी चीज़, कोई भी गोल जो हम सेट कर रहे हैं, डैट शुड बी अचीवेबल, हम उसे अचीव कर सके, उसे कंप्लीट कर सके, ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा हमें गोल सेट करना चाहिए। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। जो भी गोल हम सेट करें, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको, डैट शुड बी रियलिस्टिक, मतलब वो हमारी आम लाइफ से, रियल लाइफ से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा गोल सोच के बैठ गया कि भाई मैं तो मिलीनियर बनूंगा, लाखों करोड़ों कमाऊंगा, और फिर उस जगह पे पहुंचने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल करें। तो सही होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो हमें लगे कि हम अचीव कर सकते हैं। रियलिस्टिक मीन्स समथिंग डैट इज़ रियल एंड इज़ एप्लीकेबल इन आवर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी में एप्लीकेबल हो, जिसके ऊपर हम
काम कर सकें, जिसके ऊपर हम वर्कआउट कर सकें और वर्कआउट करने के बाद उस गोल को अचीव कर सकें। टाइम बाउंड, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, टाइम बाउंड बहुत बहुत ज़रूरी शब्द है, क्योंकि गोल को सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे समय पर अचीव करना, समय से पूरा करना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन उसकी कोई समय सीमा रखी नहीं, टाइम रखा नहीं, तो आप उसे ये सोचे कि चल आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, ऐसे पता नहीं कितना समय निकल जाएगा और आप उसे अचीव ही ना कर पाए, तो ऐसे गोल को रखने का, सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट मीन्स द गोल हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन ए सर्टेन फिक्स टाइम। जो भी आप गोल रखें वो अपनी एक समय सीमा लिमिट रखें कि भाई मैं जो भी आपने काम सोचा है, अगर वो छोटा काम है तो वही कम समय में 2 दिन में 4 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर वो एक आपका बड़ा गोल है, मान लीजिए आपके भविष्य से, आपके कैरियर से रिलेटेड है, तो आपको पता ना हो चाहिए कि मैं 2 साल में 5 साल में इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। अगर आप अपनी जो समय सीमा है उसे फिक्स नहीं रखते हैं, तो उस स्थिति के अंदर इट मे बी द चांस कि आप कभी उस गोल को अचीव कर ही ना सकें। आपने गोल सेट जरूर कर लिया, लेकिन आप उसे प्राप्त कभी भी ना कर सके। तो टाइम जो है वो मतलब होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इतने समय में मैं इस गोल को अचीव कर ही लूँगा। चलिए नेक्स्ट पे स्लाइड के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर आपको आगे के बारे में बताया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि अभी हम लास्ट ही बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की, टाइम के बारे में, कि जो हमारा गोल है डैट शुड बी टाइम बाउंड, समय सीमा से बंधा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कितने समय में हमने अपने गोल को अचीव करना है। उसी से रिलेटेड टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हमारे जीवन में समय का, टाइम का भी एक बहुत अहम रोल है। डैट मीन्स हमें अपने समय को मैनेज करके चलना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ करनी है जो कि हमारे लिए सही है और क्या चीज़ नहीं करनी है। डैट मीन्स हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। आपको मालूम होगा कि हमारे जो दिन होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों को हमें किस तरीके से व्यतीत करना है ताकि कि हमारा समय बर्बाद ना हो। हाउ यू स्पेंड दी आवर्स, किस तरीके से दिन के घंटों को हमें व्यतीत करना है, स्पेंड करना है, ताकि कि हमें ये लगे कि जो हमारा दिन है वो व्यर्थ नहीं गया। हमने कुछ ना कुछ आज मेहनत की, कुछ काम किया जो कि कल को हमने जो गोल सेट किया या जो भी हमने बनने के लिए सोचा है वो हमारे लिए काम आएगा और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड डू ऑल दैट वर्क यू वांट टू डू, और वही काम करना है जो आप चाहते हैं, और आप किसी भी प्रकार से अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू। टाइम मैनेजमेंट एक सोचने की चीज़ है। टाइम मैनेज करना डैट मीन्स आपको अपने विचारों में क्लियरिटी लानी होगी, सोचना होगा कि किस तरीके से आप अपने समय को व्यतीत करें, खराब ना करें, जिससे कि आपको निम्नलिखित चीज़ों में सहायता मिलती है। नंबर 1, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। अगर आप एक टाइम को मैनेज करते हुए किसी काम को करने की कोशिश करेंगे तो उस स्थिति के अंदर आपका काम समय पर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और इट मे बी द चांस कि वो समय पर ही पूरा हो जाए। अगर आप कोई समय सीमा नहीं रखते हैं, टाइम मैनेज करके काम को नहीं करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर इट मे बी द चांस कि आपका समय आपका अनलिमिटेड लगे और शायद वो काम आपका पूरा भी ना हो सके। दूसरा, मेक इट डेली टाइम टेबल। आप अपने एक डेली टाइम टेबल को बना सकते हैं कि भाई जैसे आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना काम करते हैं, स्कूल के लिए आते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल से घर जाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद कितने समय आपको और आगे पढ़ना है ताकि कि आपके नंबर्स जो हैं, जैसे कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है तो उसके अंदर आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, मेहनत कर सके। तो अपना एक डेली टाइम टेबल बनाने में अगर टाइम मैनेज करते हैं तो आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाने में सहायता मिलेगी, और आप अगर उसे फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप एक गुड स्कोरिंग स्टूडेंट बन पाएंगे। भविष्य में आपका स्कोर अच्छा आएगा और शायद फ्यूचर में आपका कैरियर भी बहुत अच्छा बन पाए।
मेक ए गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग। आपको एक अंदाज़ा गैस लगाना होगा कि आपको किसी काम को करने में कितना समय मैक्सिमम लग सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन आपको एक गैसिंग करनी होगी, मतलब एक अंदाज़ा लगाना होगा कि किसी काम को कितना समय आपको करने में लगता है, ताकि आप उतनी ही समय सीमा को सोच के और फिर उस काम को करें मैनेज करते हुए, ताकि कि आपका काम समय पर हो सके। आप सोचें कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हुआ, तो उस स्थिति के अंदर ना तो शायद वो काम कभी होगा और ना ही आप अपने समय को बर्बाद करते चले जाएंगे, व्यर्थ करते चले जाएंगे। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट बिफोर और ऑन टाइम। अगर आप टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो जो कई बार आपको प्रॉब्लम आती है कि आपका काम नहीं हुआ, होमवर्क नहीं हुआ, असाइनमेंट देने थे आपने स्कूल के अंदर जिनके शायद मार्क्स भी लगते हैं, वो समय से पूरे नहीं हो पाए, तो ध्यान दीजिए अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो उस स्थिति के अंदर या तो आप समय से या समय से पहले ही अपने काम को कर पाएंगे, होमवर्क को, असाइनमेंट को कर पाएंगे। आपको कभी भी सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं होगी कि जी मेरा काम आज नहीं हुआ, मैं ये दिक्कत आ गई थी, मेरे साथ ये दिक्कत आ गई थी। तो मैनेज करने पर आपका काम भी अच्छे से होगा और आपको किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं आएगी। नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग ए डे। अगर आप टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि आपके दिन का कोई भी हिस्सा, कोई भी समय जो है वो वेस्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है। आप अपने टाइम को बहुत ही बढ़िया तरीके से सदुपयोग करते हुए यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके आप इन चीज़ों के अंदर बेनिफिट्स ले सकते हैं। 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी बने तो आपको इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ऑर्गेनाइज। आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके काम करना चाहिए ताकि कि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हमें अपनी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है, कार्यकलाप है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, प्लान करनी चाहिए ताकि कि हम किसी भी काम में समय को बर्बाद ना करें और हमें ऐसा कभी महसूस ना हो कि मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया है। वी मेक ए टाइम टेबल डैट वी फॉलो। एक टाइम टेबल बना के रख सकते हैं जिसको हम अपने फॉलो करेंगे, डैट मीन्स मानेंगे और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या पे चलेंगे। वी कीप आवर सराउंडिंग एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मेस फ्री। हमें अपने आसपास की चीज़ों, खासतौर पर जो हमारी पढ़ाई की टेबल है, को साफ और स्पष्ट रखना चाहिए। मतलब वहाँ किताबें इत्यादि, कॉपियाँ इत्यादि फैली हुई नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा करने से एक बेनिफिट और मिलता है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए हो तो हमें आसानी से मिल जाती है, हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग्स। अगर हमने कोई चीज़, कोई कॉपी, कोई किताब, कोई पेन कहीं से यूज़ करने के लिए लिया है तो हमें उसे वापसी उसी स्थान पे रखना चाहिए ताकि कि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और हमें वो दोबारा से, हमें याद रहेगा कि हमने कहाँ से ली थी, कहाँ रखी थी, तो दोबारा से आसानी से मिल भी जाएगी। इट हेल्प्स अस सेव टाइम। इस तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइज मैनर में काम करते हैं, लाइफ में मैनेज करके काम करते हैं, तो हमें अपने समय को बचत करने में सहायक होंगे और हम अपने समय का अधिक से अधिक सदुपयोग कर पाएंगे। सेकंड, प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है कौन सी चीज़ हमें पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। मान लीजिए आपका कल कोई ऐसा स्कूल के अंदर टेस्ट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसकी आपको तैयारी करनी है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं देते और आप दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे विषयों के ऊपर पढ़ाई करते रहते हैं, उसका होमवर्क लिखने का कंप्लीट करते रहते हैं। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको ज़्यादा आवश्यक है, जैसे मान लो कल आपका किसी विषय का टेस्ट है स्कूल में, अगर आप उसे पहले करेंगे तैयार तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि उसमें तो आपके मार्क्स कम रह जाए या 0 आ जाए और आप बाकी के लिखित काम करने में ही लगे रहें, तो देयर इज़, उसके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रायोरिटीज़ आपको मेंटेन करनी है। वी मेक a to-do list that has all our activities and we rank them in the order of importance. हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना है और उनकी रैंकिंग कर देनी चाहिए कि पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, ताकि कि हमें कभी भी नुकसान ना उठाना पड़े और हम अपने समय का बेहतर से बेहतर प्रयोग कर सकें। इट हेल्प्स अस टू गेट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क डन फर्स्ट। ऐसा करने से जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी
हम उसे सबसे पहले कर पाएंगे और हमें कभी भी परेशान या दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट जो है एक इफेक्टिव तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम अपने आप को कंट्रोल्ड रखें। कंट्रोल का मीन्स वी हैव ए कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम। हमें कंट्रोल करना होगा कि किसी काम में हमें कितना समय देना है मैक्सिमम और कितना समय में उसे ख़त्म करना है। तो अगर हम कंट्रोल मैनर में चलेंगे तो उस स्थिति में हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। वी अवॉइड टाइम वेस्टर्स लाइक चैटिंग ऑन फोन। हमें ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ से दूर रहना होगा जिससे कि हमारे समय की बर्बादी हो, जैसे कि समय पे फ़ोन पे चैटिंग करते रहना, अननेसेसरी समय बर्बाद करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। एंड फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, और उन चीज़ों पर ज़्यादा समय बिताना होगा, ध्यान देना होगा जो हमारी लाइफ में ज़रूरी है। नेक्स्ट, ट्रैक। अपने बारे में ये देखना कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, ट्रैक करना अपने आप को। वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंड आवर टाइम। हमें पहचान करनी होगी और लिखकर पता लगाना होगा कि हमने अपने दिन के समय को कहाँ कहाँ व्यतीत किया, मतलब कहाँ सही किया कहाँ गलत किया। इट आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं हमें उसमें भी हेल्प मिलेगी। मतलब जब हम लिख के पहचान करके लिख के रखेंगे तो हमें ये देखने में जानने में मदद मिलेगी कि भाई कहाँ हम सही हैं कहाँ गलत है, कहाँ हमने समय को बर्बाद किया, कहाँ हमने समय की बचत की है। तो इस तरीके से ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम बढ़िया से अपने समय को टाइम को मैनेज कर पाएंगे और लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके साथ ही हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम नया स्किल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।